तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं लंदन से, जहां एक छोटी सी लड़की की कल्पना उसे एक बहुत ही कमाल की एक सांस्कृतिक खोज पर ले जाने वाली थी। तो ये लड़की थी एंजेला, जो केंसिंगटन में रहती थी। और उसका कमरा मानिए दूर दराज की दुनियाओं का एक छोटा सा म्यूजियम था। हर तरफ नक्शे, कहानियां, और वो अपने दोस्तों के साथ बस इन्हीं रोमांचक सफर के सपने देखा करती थी। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा रोमांच किसी किताब में नहीं, बल्कि असल में उसका इंतजार कर रहा था। एक ऐसा सफर जो उसकी कल्पना से भी कहीं ज्यादा दिलचस्प और रंगीन होने वाला था। और फिर हुआ ये कि एक दिन अचानक ही रोमांच ने सचमुच दरवाजे पर दस्तक दे दी। एंजेला की मां एलेसेंड्रा, जो एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हैं, उन्हें ब्रिटिश एकेडमी से एक बहुत ही खास ग्रांट मिला। अब मिशन बड़ा था पर वक्त बहुत ही कम, तो बस पूरा परिवार, एंजेला, उसकी मां और उसके पापा ब्रायन, सबने फटाफट इस अचानक आई यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। फ्लाइट में ही एंजेला को पता चला कि असम मतलब सिर्फ चाय के बागान या रेशम नहीं है, बल्कि वहां की डांस की परंपराएं भी उतनी ही मशहूर हैं। उसकी मां ने बताया कि उनकी डॉक्यूमेंट्री इसी खास रिश्ते को दुनिया के सामने लाएगी। गुवाहाटी शहर की भीड़भाड़ से निकलकर वो पहुंचे मलंग गांव, और वहां पहुंचते ही लगा जैसे किसी उत्सव में आ गए हो। हवा में संगीत घुला हुआ था, हर तरफ जश्न का माहौल था। एंजेला ने जो देखा वो सिर्फ एक नाच गाना नहीं था। उसकी मां ने उसे समझाया कि ये जो बिहू है ना, ये सीधा सीधा खेती बाड़ी के चक्र से जुड़ा है, मतलब इस इलाके की जिंदगी की बुनियाद से। और मजे की बात यह है कि ये त्योहार साल में एक बार नहीं बल्कि 3 बार मनाया जाता है, और हर बार ये फसल के एक बहुत ही जरूरी पड़ाव को दिखाता है, बीज बोने से लेकर फसल काटने तक। और देखिए किस्मत, वो लोग बिल्कुल सही समय पर पहुंचे थे। मौका था बोहाग बिहू का, जो असम का नया साल भी है और बहार के मौसम का जश्न भी। एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे लड़के लड़कियां रंग बिरंगे कपड़ों में पारंपरिक साजों की धुन पर बहार का जश्न मना रहे थे। वो माहौल, वो संगीत, वो ऊर्जा, एंजेला तो बस देखती ही रह गई, एकदम मंत्रमुग्ध। तो बिहू के इस रंगीन उत्सव के बाद अब सफर का अगला पड़ाव था उत्तरी असम के वैष्णव मठ, जिन्हें सत्र भी कहा जाता है। और यहीं एंजेला की दोस्ती हुई अनु नाम की एक लड़की से। दोनों साथ में पारंपरिक खिलौनों से खेल रहे थे जब अनु ने एंजेला को एक बिल्कुल अलग ही तरह के डांस के बारे में बताया। इसका नाम था सत्रिया, जो पुरानी पौराणिक कहानियों को जिंदा कर देता है। और ये कोई नया डांस नहीं है, ये तो 500 साल पुरानी परंपरा है। सोचिए, इसकी शुरुआत मठों के अंदर एक आध्यात्मिक साधना के तौर पर हुई थी, और इसे सिर्फ पुरुष भिक्षु ही करते थे। फिर धीरे धीरे ये कला मठों से बाहर आई, और आज आज इसे भारत के 8 क्लासिकल डांस में से एक का दर्जा मिला हुआ है। वहां एंजेला और अनु ने महिला डांसर्स को भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय की कहानी पर डांस करते देखा। उन महिला कलाकारों में जो ताकत और ग्रेस थी, उसे देखकर एंजेला हैरान थी। और तभी उसे समझ आया कि कहानियां कहने की ये कला, ये डांस, ये किसी एक के लिए नहीं है, ये तो सबके लिए है। तो अब तक एंजेला एक ही कल्चर के दो बिल्कुल अलग अलग रूप देख चुकी थी। एक था लोक नृत्य और दूसरा शास्त्रीय। पर सवाल यह है कि इन दोनों में फर्क क्या है। देखिए, एक तरफ है बिहू, जो जमीन से, खेतीबाड़ी से और लोगों के जश्न से जुड़ा है, और दूसरी तरफ है सत्रिया, जो मठों से निकला है, जिसकी जड़ें आध्यात्म और पुरानी कथाओं में हैं। एक में जबरदस्त ऊर्जा है तो दूसरा भक्ति से भरा हुआ है। ये सब देखकर एंजेला इतनी इंस्पायर हुई कि उसने खुद ही डांस सीखना शुरू कर दिया। और उसके पहले गुरु कौन बने? वही कलाकार जिनका उसकी मां इंटरव्यू ले रही थी। उसका जोश देखने लायक था। खाना खाते वक्त, खेलते वक्त, हर खाली मिनट में वो बस प्रैक्टिस करती रहती। और असम की वो धुनें और स्टेप्स लंदन वापस आने तक उसके दिलो दिमाग पर छा चुके थे। लंदन वापस आकर उसने अपनी क्लास को अपने सफ़र की कहानी बताई। उसे इस बात पर बहुत गर्व था कि वो असम के कल्चर को अपने दोस्तों तक लाई, ठीक वैसे ही जैसे उसकी मां अपनी फिल्मों के जरिए दुनिया तक कहानियां पहुंचाती हैं। एंजेला के सफ़र ने ये दिखा दिया कि डांस एक ऐसी जुबान है जिसे सरहदों की ज़रूरत नहीं होती, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि दुनिया में ऐसी और कितनी कहानियां हैं जो बस कहे जाने का, या यूं कहें कि नाचे जाने का इंतजार कर रही हैं।